चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 ध्यान सीखिएगा। पहले लिखना बात आज ज्यादा पढ़ा नहीं पर ध्यान से समझा रहे मुझे। पहले लिखवाएं क्या क्या लिखवाना है पहले समझिएगा कि होता क्या है। चैप्टर 5 पढ़े हम लोग डिफरेंस। क्या पढ़े? डिफरेंस। अब सबसे बड़ा सवाल था आप लोग का, सर डिफरेंशियल पढ़ तो लिए लेकिन यूज कहाँ पे है ना? डिफरेंशियल पढ़ तो लिए लेकिन यूज है कहाँ पे? तो उसी का नाम है, एक है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब अवकलन का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब उसका कहाँ कहाँ यूज करते, कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा। हम लोग सिंपल सा पहले आते हैं डेली लाइफ में। क्या आते हैं? डेली लाइफ। समझ गए? डेली लाइफ में हम लोग कर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीज हम लोग यूज कर सकते हैं डिफरेंशियल का। बिना डिफरेंशियल वो नहीं बन पाएगा। सिंपल सा, बारिश अभी हुआ है ना जी? आराम से नदी में पानी है कि नहीं? नदी तालाब में पानी है ना? सिंपल सा ध्यान से देखिएगा। अभी नहीं तो छठों समय नदी किनारे जाते हैं ना, आराम से बैठ कर नदी किनारे ऐसे पत्थर कभी मारे है कि नहीं मारे? मारे है ना? ध्यान से देखिएगा। पहले ध्यान सुनिएगा कहाँ कहाँ क्यों जरूरत पड़ा। मान लेते हैं जब पत्थर मारते अगर पत्थर यहाँ गिरता है ऐसे सब वे बनता है, ऐसे बनता ही नहीं होता। हम लोग देखते कि हम तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहा है कि नहीं है? तो ध्यान से देखिएगा ऐसे बढ़ रहा है मतलब एक त्रिज्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और एक छोटा सर्कल फिर बड़ा तो त्रिज्या बढ़ रहा है ना। अगर मान लीजिए एक त्रिज्या बढ़ने का जो दर दे दिया 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या दे दिया? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में एक त्रिज्या कितना बढ़ रहा है? 2 सेंटीमीटर। तो बताइए अगर त्रिज्या बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा? क्षेत्रफल किस रेट से बढ़ेगा? निकालिए। तब कैसे निकालेंगे हम लोग? रोटी बढ़ते जाएगा। कैसे निकालेंगे? डिफरेंशियल का यूज करना पड़ेगा। समझ गए? वो बता रहे थे यहाँ सवाल है करा रहे घाटे रहते हैं। और देखिए हम लोग सबसे आराम से बैलून फुलाते हैं ना, गुब्बारा है ना? छोटा बच्चों में बैलून फुलाते लोग थे कि नहीं है? आराम से जब गुब्बारा फुलाते हैं तो मैंने तो थोड़ा सा है तब वो धीरे धीरे बड़ा होता है। जब बड़ा हो रहा है तो अगर त्रिज्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अगर त्रिज्या बढ़ रहा है एरिया भी क्षेत्र भी बढ़ रहा है और आयतन भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है जी। तो अगर मान लीजिए लिखा होगा अगर आयतन बढ़ने का दर दिया हुआ है तो अगर त्रिज्या बढ़ने का दर निकालिए, क्षेत्रफल बढ़ने का दर निकालिए, किस रेट से निकलेगा? सिंपल से कहानी चीज है। जैसे ध्यान से देखिएगा जब कोई भूकंप आता है, ठीक है, या जब भी कोई सुनामी या कोई हवा तेज चलता है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर है तो हम लोग कैसे जानते हैं कि अगर वो 20 की स्पीड जा रहा है तो कितना एरिया को मुझे खाली करना पड़ेगा? फिर मौसम विभाग वाला या जहाँ तटीय इलाका होता है जहाँ आता है, जब जानता है कि पहले सारा कि यहाँ पे भूकंप या सुनामी कुछ आने वाला है, इसका एपी सेंटर यहाँ पे बन रहा है, तो ये एक रेडियस को पूरा खाली करता है चारों तरफ। नहीं खाली इधर आएगा कि चारों तरफ। तो किस देरी में यही बोलता है कि कितना देरी में यहाँ तक पहुंच जाएगा। आपके यहाँ आता है तूफान तो कहता है ना कि आज शाम 6 बजे तक 4 बजे तक इस स्पीड से चल रहा है तो वहां तक पहुंच जाएगा। सेम चीज है, एक जब ऐसे सर्कुलर वेव जा रही है तो एक त्रिज्या का बढ़ने का रेट दिया हुआ है तो कितना एरिया कितना घंटा में कवर करेगा, ये कैसे निकाला जाएगा? कैसे निकाला आया कि नहीं आया? आओ मान लीजिए अपन एग्जाम्पल चलते हैं। एक गाँव में 2 बालक है, एगो नटखट है, आराम से सीढ़ी चढ़ा दिए, चढ़ गया सीढ़ी। एगो यहाँ पे है, अब एक नटखट बालक है, एक आग यहाँ रस्सी बांधा आगे के अंदर खींचने लगा। इधर जब खींचने लगा तो इधर तो बढ़ेगा ना जी। अगर इधर लेंथ बढ़ने का रेट माने दे दिया कि यह 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर, हाइट कम होगा ना? हाइट किस रेट से कम होगा? खींचेगा तो गिरू नहीं जाएगा जी, है कि नहीं? बात तो है यहाँ पर उस तरह से निकालना पड़ेगा। तो मतलब ऐसा बहुत सारा चीज है जिसका डेवलपमेंट ये तो हो गया सिर्फ फर्स्ट साइज में। सेकंड में बनना है कि कोई भी फंक्शन हो गया, जैसे कि मान लें हम f(x) बराबर मान लें x स्क्वायर माइनस b प्लस 5। एक का मान कहाँ से कहाँ तक रखेंगे? x का मान 1 से लेकर 3 तक, 5 तक, 10 से कहाँ रखेंगे? एक का मान इंक्रीज करेगा, एक का मान डिक्रीज करेगा, कहाँ मान बढ़ेगा कहाँ मान घटेगा। ग्राफ हम लोग देखते हैं इसे
ऐसे देखते कि नहीं है, तो यहाँ मान बढ़ा, यहाँ क्या हो गया घटा, यहाँ बढ़ा, यहाँ क्या हो गया घटा, है कि नहीं है। मतलब फंक्शन कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करेगा, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज करेगा, उसमें भी होगा, उसका ही मान निकालना है। तो वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल का यूज करेंगे। या कोई भी कर्व हो गया, कोई भी कर्व क्यों ना है, उस कर्व का या उस फंक्शन का अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तब भी आपको डिफरेंशियल का, इसका मैक्सिमम मान कितना निकलेगा, इसका मिनिमम मान कितना निकलेगा, कोई फंक्शन का मैक्सिमम मिन मान निकालना है तब कैसे निकलेगा। कोई नहीं पॉइंट दिया हुआ है, और पॉइंट दे भी दे दिया कि 1 से लेकर 5 तक, तब भी निकालिए। पॉइंट दिया है तब, पॉइंट नहीं दिया है तब, इंटरवल दिया है तब, इंटरवल नहीं दिया है तब भी इसका मैक्सिमम मान निकालना है और मिनिमम मान निकालना है। तो बहुत सही हो गया। इसके अलावा आते हैं हम फिजिक्स में। मैथ का जन्म हुआ फिजिक्स को सोल्व करने के लिए, समझ गए। फिजिक्स में सबसे पहले क्लास 11th में लीनियर इन मोशन या स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 2 है कि नहीं है, वहीं पे डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का यूज है कि नहीं है ना। तो वहां बिना डिफरेंशिएशन बन जाएगा, है बन जाएगा वहां पर। और बताते हैं, यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो क्लास 8 में पढ़े आप लोग, क्लास 8 में अरे 7 में पढ़े थे, 9 पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े ना। क्लास 9 में चैप्टर नंबर 9 में गति का इक्वेशन था 3 गो, प्रूव करने वाला E = U + C था नहीं था। वहां पर एक्सेलरेशन था ना, बताइए तो एक्सेलरेशन त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की, वेग में परिवर्तन की, मतलब dv बटा ठीक है। बस वहां था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब अगर हम इसे नहीं कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ v, हाँ डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर v का जब करेंगे डिफरेंशिएशन टाइम में तब भी क्या बनेगा, दोनों सेम आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो कहानी समझ गए। तो पूरा सोल्व करने के लिए है कि नहीं है। तो इसमें पहला जो टॉपिक नाम है वही पढ़ना, रेट ऑफ चेंज पढ़ना है। तो 3 एक्सरसाइज है और तीनों बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से समझिए क्या होता है। तो अब समझ गए कि कहाँ यूज है डिफरेंशिएशन का। तो आप नहीं ना पूछेंगे कहाँ यूज है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बिना फिजिक्स आपका अधूरा है, और ये नहीं हो फिजिक्स। इंटीग्रेशन बस ये खत्म होगा तो होगा, इंटीग्रेशन चलेगा। 11 में पढ़वे नहीं किए ना, अच्छा कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन का पूरा खानदान ही बताएंगे हम, ध्यान से। पहला जो टॉपिक का नाम है वो पढ़ना है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब परिवर्तन की, मतलब कोई चीज परिवर्तन कर, परिवर्तन मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी। अब ध्यान सुनिएगा, पहले कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन जब भी परिवर्तन होता है तो किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होता है। जैसे अभी से 1 घंटा पहले आपका जो पोजीशन था, स्थान था, वो कहीं और तक नहीं था, अभी यहाँ पर है। तो समय के साथ आपका स्थान में परिवर्तन हो कि नहीं हुआ, वो ना जस्ट 10 मिनट के बाद फिर आपका स्थान का परिवर्तन हो जाएगा, है कि नहीं है। मतलब समय के साथ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब हमें सीखना है रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर। उसी में बताएं कि किसी का मान इंक्रीज करेगा, किसी का मान डिक्रीज करेगा। तो मान लीजिए अगर क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो त्रिज्या किस साइड से बढ़ेगा, या क्षेत्रफल घट रहा है तो त्रिज्या किस साइड से घटेगा, है कि नहीं है। तो जब एक चीज में परिवर्तन करेंगे तो दूसरे चीज में अपने आप परिवर्तन होगा नहीं होगा। जब किसी के रेस्पेक्ट में होता है तो पहला चीज में अगर हम चेंज करेंगे तो दूसरा फंक्शन में इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो वही रेट ऑफ चेंज है। जैसे हम लोग सीखे थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। यानी a बराबर dv बटा dt था कि नहीं था, या a बराबर सीखे थे v माइनस u बाई t, ये सीखे थे हम लोग। मतलब यहाँ क्या था कि वेग में परिवर्तन का दर किसके सापेक्ष, तो ये भी देखिए परिवर्तन हो रहा है, लेकिन किसी न किसी के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसको इसमें क्या बोल रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एक अगर हम मैथ में बोलना चाहेंगे तो क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कह सकते नहीं कह सकते हैं। तो दोनों बात बराबर नहीं है, मतलब रेट ऑफ चेंज कहिए या डिफरेंशिएशन कहिए, दोनों बात क्या है बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो जैसे आप बताइए, अगर हम यहाँ से बोलेंगे
डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x तब क्या बनेगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा? dy बाय एक का दूसरा नाम समझाएंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x तब क्या बनेगा? इसको अच्छे समझिएगा। 6.1 वर्ड प्रॉब्लम बोला है और वर्ड में कब क्या निकालना है उसी के हम पहले बता रहे हैं। कैसे जानेंगे कि कब हमको डीए बाई डी निकालना है, कब एरिया में परिवर्तन निकालना है, कब वॉल्यूम परिवर्तन निकालना है और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, उसे ध्यान से रखिएगा। पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बताइए किसमें परिवर्तन हो रहा है? किसमें? किसके रेस्पेक्ट में? जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसमें डी लगाकर ऊपर और जिसके रेस्पेक्ट में उसका है ना नीचे। y में परिवर्तन हो रहा है तो dy किसके रेस्पेक्ट में? dy बाय डी। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक उसी प्रकार से अगर हम चाहेंगे तब सबको रेट ऑफ चेंज के नाम से नहीं कर सकते हैं। अगर हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y तब क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? किसमें परिवर्तन हो रहा है? किसके रेस्पेक्ट में? x बटा वो दिक्कत यहाँ तक। अगर हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, ध्यान से देखिएगा। माने बोल दिया कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, वृत्त का क्षेत्रफल का परिवर्तन का दर निकालिए त्रिज्या के रेस्पेक्ट में। तो किसमें परिवर्तन पूछा है? किसमें? किसके रेस्पेक्ट में? एरिया को हम ए कह सकते हैं और रेडियस को आर कह सकते हैं। तो किसमें परिवर्तन? एरिया में, मतलब अब किसके रेस्पेक्ट में? ये बता या उसी प्रकार से अगर बोल दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस तब क्या बनेगा? क्या बनेगा? डीवी बाई वो दिक्कत यहाँ तक। रेट ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी तब क्या बनेगा? क्या बनेगा? डीएक्स बाई वो दिक्कत यहाँ तक। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस। ध्यान से देखिएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किसमें परिवर्तन हो रहा है? किसके रेस्पेक्ट में? एरिया में परिवर्तन हो रहा है, मतलब ये तो कन्फर्म है कि डीए होना चाहिए। बट्टा में क्या होगा? किसके रेस्पेक्ट में? मालूम ना है, जब कोई भी रेस्पेक्ट ना दिया रहेगा तब हमेशा करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। देखिए टाइम हमेशा एक गतिशील है, टाइम कभी उतरी ना जी, टाइम चल रहा है ना, इसलिए जब कुछ भी नहीं दिया रहेगा तब हमेशा किसमें करेंगे? टाइम में। तो जब टाइम में करेंगे तब क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? डीए बाई डी। उसी प्रकार से रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तब क्या बनेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है? नहीं ना, तब क्या हो जाएगा? डीवी बटा कोई दिक्कत यहाँ तक। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस तब क्या बनेगा? डीसी बटा। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? ठीक है ना। अब आगे का कुछ फार्मूला है जो बहुत बेसिक चीज है जो आप लोग पहले पढ़े हैं। पढ़े हैं? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अरे हिंदी में नहीं लिखे सर, हिंदी में नहीं पढ़ा, क्या बोल लिखे पता नहीं, हिंदी पढ़ाइए सर। इंग्लिश में लिखे ना सर, दोनों अरे हिंदी में लिखना पड़ेगा सर, दोनों लिखे। आप पढ़े हैं आयत का क्या होता है? क्या होता है? 2
इंटू एल प्लस आयत क्या एल बी एल इंटू वर्ग का परिमाप क्या होता है? एरिया बोल रहे हैं, देख रहे हैं ना? क्षेत्रफल होता है परिमीटर पर स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू ए, मतलब वर्ग का परिमाप। एरिया पर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल ना जी। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जिसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। ऐसे पूछेगा सब 2 पाई आ जाएगा। अब बताइए एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? बीच का क्षेत्रफल। ऐसे पूछे ना बता ऐसे मत बोलिए ना भाई यार कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है जी? 6a वॉल्यूम ऑफ क्यूब। घन का आयतन एक भिन्न होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इंग्लिश देख के कोई नहीं बोलेगा आगे आगे बोल दे पूरा क्या बनेगा जी? 2 पाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। टेलर का आयतन पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? जो पढ़ना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसको बोलते हैं गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आगे इंग्लिश देख कोई नहीं बोलेगा गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब शुरू से हिंदी पर और 13 लिखेगा वॉल्यूम ऑफ कोन। शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है, मतलब प्लस हो रहा है ना जी। और डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा? प्लस साइन। ध्यान से कीजिए पहले, अब बोलिएगा पेरीमीटर रेक्टेंगल आयत का परिमाप कितना होता है? कितना होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आयत का क्षेत्र कितना होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है?
कितना होता है 4 इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी पड़ेगी। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और अगर बोलेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तब क्या बनेगा घन का वक्र पेशीक्षेत्र कितना बनेगा। और इसका यहाँ क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूब घन का आयतन क्या बनेगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या बनेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बनेगा I² ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गोले का आयतन गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r²। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई। लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे अर्ध गोले का कितना होता है क्षेत्रफल अर्ध गोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 पाई स्क्वायर 2 पाई r²। और अर्ध गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई r²। अर्ध गोले का वक्र होता है 2 पाई स्क्वायर और कुल होता है 3 पाई r²। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई स्क्वायर गोले का आयतन 4/3 पाई r²। शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर 1/3 पाई स्क्वायर। लेकिन शंकु का बोलेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तब कितना बनेगा पाई r। इसके बाद आगे लिखेगा इंक्रीजिंग मतलब प्लस विथ माइनस में इंक्रीजिंग मतलब प्लस विथ माइनस में। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो कल हम लोग कहानी चैप्टर 6 स्टार्ट किए थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें पहला टॉपिक था रेट ऑफ चेंज। उसके बारे में कुछ बेसिक पढ़े थे फॉर्मूला भी सिखा थे। अब इसका एग्जांपल और अगली एक्सरसाइज बनाना है। समझ गए। एक एग्जांपल ध्यान से लिखिएगा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। बात नहीं करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन r इक्वल टू लिखने का तरीका बिल्कुल बंद कर देंगे। समझ गए। पहले समझेंगे है क्या इसमें दो चीज का बहुत महत्व है। सबसे पहले कि हमें फाइंड क्या करना है याद क्या करना है और गिवन दैट दिया क्या हुआ है। समझ गए। और कैसे फाइंड करते हैं उस प्रोसेस को समझिएगा। पहले सवाल को एक बार 2 बार 3 4 उसको देखिए और पढ़िए। कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किसमें परिवर्तन का दर बोल रहा है एरिया मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर। याद करना ना किसमें परिवर्तन किसमें एरिया में ना। ऑफ सर्कल कौन सा फिगर की बात कर रहा है कौन सा सर्कल का है कि क्यूब का है कि स्फीयर का क्या चीज दिया हुआ है मतलब वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर। वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर आपको ज्ञात करना है ना। आप तो समझ लें कि एरिया में परिवर्तन हो रहा है। हम कल ही बताए थे कुछ भी परिवर्तन होता है तो किसी न किसी के रेस्पेक्ट में। बताइए यहाँ किसके रेस्पेक्ट में बोला है आगे देखिएगा विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस मतलब वृत्त का क्षेत्रफल का परिवर्तन का दर ज्ञात करे किसके सापेक्ष किसके सापेक्ष रेडियस मतलब उसके त्रिज्या के सापेक्ष। कब जब उसका जो रेडियस है जो त्रिज्या कितना आएगा 5। कहने का अर्थ ये चीज है कि पहले मान लीजिए छोटा सा सर्कल है कि नहीं है तो इसका यहाँ पे त्रिज्या मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर कुछ भी होगा है कि नहीं है। अब धीरे धीरे इसका जो है त्रिज्या बढ़ने लगा ऐसे बढ़ने लगा। अब जब त्रिज्या बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा ना जी। बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया जहाँ पे त्रिज्या कितना पहुंच गया 5। तो बताइए कि क्षेत्रफल इसका किस रेट से बढ़ा है। समझ गए। सवाल समझिए पहले करना कैसे है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किसमें परिवर्तन हो रहा है किसमें किसके सापेक्ष किसके सापेक्ष इसके ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। आप बताइए सबसे पहले इसमें कि कौन सा सेट का बात कर रहा है कौन सा सबसे पहले पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद पहले सबसे पहले पता करेंगे कि कौन सा फिगर का बात कर रहा है ना। तभी ना आएंगे फार्मूला। तो पहले पढ़ते सर्कल का यहाँ लिख लेंगे सर्कल ताकि आगे जो लगेगा फार्मूला
वो किसका लगेगा? सर्कल। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपसे ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकल के बोल रहा है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसमें परिवर्तन का दर, इसमें एरिया को ए लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज डी लगा देंगे, डी ऑफ ए बन जाएगा, और जिसके रेस्पेक्ट में कहाँ रहेगा? नीचे। के का रेस्पेक्ट में, फिगर में, मतलब फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया में परिवर्तन बोल रहा है, मतलब डी ऑफ ए। जब किसी के रेस्पेक्ट में नहीं रहता तो हमेशा क्या मानते हैं? लेकिन यहाँ लिखा हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, किसके सापेक्ष? तो बटा में क्या हो जाएगा? डीए बटा तो दिखा जाता है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे और सब लोग बोलेंगे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, तब क्या बनेगा? क्या बनेगा? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, तब क्या बनेगा? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, तब क्या बनेगा? क्या बनेगा? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, तब क्या बनेगा? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, तब क्या बनेगा? ds by dr, da by dr। सरफेस एरिया क्या? एरिया के बाद तो बराबर ना है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तब क्या बनेगा? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, क्या बनेगा? da by। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तब क्या बनेगा? क्या बनेगा? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, तब क्या बनेगा? जब किसी के रेस्पेक्ट में नहीं दिया रहेगा तब क्या बनेगा? समझ गए? जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसमें डी लगाकर ऊपर आ जाएगा, और जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है उसमें डी लगाकर नीचे। कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब आप लोग को निकालना क्या है? डीए बाई, क्या निकालना है? डीए बाई। ये एक बार दो चार पढ़ने के बाद में समझ आएगा जी। कोई दिक्कत यहाँ तक? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। अगर सपोज कर लीजिए यहाँ बोलता फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, तब क्या बनता? सरकमफ्रेंस मतलब कोई होता है ना, तो सरकमफ्रेंस को सी कह सकते हैं, कह सकते हैं। सरकमफ्रेंस में परिवर्तन तो डी ऑफ सी, किसके रेस्पेक्ट में? सी बटा डी। और जब कुछ भी दिया गया रेस्पेक्ट तब क्या रहेगा? डी सी बटा डी। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? समझ में आ गया? और कब? जब बढ़ते बढ़ते उसका त्रिज्या कितना पहुंच जाएगा? 5 सेंटीमीटर। कितना पहुंच जाएगा? 5 सेंटीमीटर। वेन आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? तो जो ये वर्ड में लिखा हुआ तो इसको हम ऐसे लिख लिए, कहीं कोई दिक्कत है? सबसे पहले वर्ड से आपको यहाँ पर समझना है कि गिवन क्या दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको यहाँ पे लिख लिए। अब जरा डीए बाई डीआर को पढ़िए तो पढ़े, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू एरिया। अब कल इसी को हम बताए थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ कहिए या डिप्रेशन कहिए, बतवा क्या है? जब डिप्रेशन में पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू इन है। ध्यान से क्या बोले? डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया, डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू। मतलब हमें क्या करना होगा? सर्कल का जो एरिया है, जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है, ओकर क्या करना होगा? क्या करना होगा? के का रेस्पेक्ट में इन है। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू एरिया। वो दिक्कत यहाँ तक? अगर यहाँ मान लीजिए कुछ स्टेप होता और यहाँ डीवी बटा डी होता, इसका अर्थ क्या बनता? क्या बनता? डिफरेंशिएशन ऑफ बी मतलब वॉल्यूम, बी मतलब विथ रेस्पेक्ट टू। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे पढ़े कहीं कोई दिक्कत आराम से समझ में आ जाएगी हमें करना क्या है। ऐसे जब पढ़े तो पता चल गया, समझ में आ गया कि हाँ हमें वृत्त का क्षेत्रफल का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में ना। तो ये बताइए सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल,
सर्कल का एरिया क्या होता है? ए बराबर पाई आर स्क्वायर ए बराबर पाई आर स्क्वायर तो दिक्कत है तक। अब ए का क्या करना है? डिफरेंशिएशन के का रेस्पेक्ट में रेडियस ध्यान से देखिएगा पहले डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू को दिक्कत यहाँ तक किसके सापेक्ष में कर रहे हैं? बताइए जब ए का करेंगे डिफरेंशिएशन आर में तब क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? ये भाई बराबर तो बराबर पाई क्या है? पाई क्या है? पाई बाहर निकल जाएगा। अब आर स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला? एक्स का पावर एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन पावर में से पावर कितना है? दो को बगलना है और दो में से जगह एक कितना बचेगा? आ जाएगा। अब ये खुद आर में कि नहीं है? अब आर में कर रहे हैं। आर का जब डिफरेंशिएशन आर में करे कितना आ जाएगा? तो 1 से गुना करे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। डिफरेंशिएशन हो गया। अब जब सबका के मान रखते हैं ये आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा इंटू आर है कि नहीं है? आर का मान कितना है? कितना है? कर देंगे 5 दूना ये आ जाएगा 10 कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन इतना ही लिखेगा इसमें इसका मात्रक सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना? पहले मात्रक में 0.5 या 1 नंबर कट जाता है। मात्रक कैसे लिखेंगे? ई बताइए ए है ना? ए मतलब अगर हम लोग जानते हैं कि लेंथ हो गया रेडियस हो गया इन सभी का मात्रक सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है? एरिया का मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का मात्रा क्या होता है? वो दिक्कत यहाँ तक अगर लेंथ मेरा मीटर हो जाएगा तो एरिया क्या बनेगा? मीटर। अब वॉल्यूम क्या बनेगा? वो दिक्कत यहाँ तक मतलब लेंथ हो जाएगा रेडियस हो जाएगा तो पावर कितना रहेगा? 1 कितना रहेगा? 1 वो सेंटीमीटर या क्या रहेगा? मीटर। अगर एरिया रहेगा तब पावर कितना बनेगा? 2 मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर ये बनेगा। अगर वॉल्यूम रहेगा तो पावर कितना रहेगा? 3 मतलब सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। ये बताइए ये तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है जी। ये बताइए यहाँ है क्या? ए मतलब एरिया का मतलब क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर पर नीचे क्या है? आर मतलब लेते ना जी। यहाँ क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? वो दिक्कत यहाँ तक उसी प्रकार सपोज करिए अगर मान लीजिए डीए बटा dt बता डीए बटा dt तो ए मतलब एरिया क्या बनेगा? सेंटीमीटर और dt मतलब टाइम है जी। टी मतलब टाइम और टाइम का मात्रा क्या होता है? वो दिक्कत यहाँ तक इतना महत्वपूर्ण है ना कि अगर कोई सवाल दिया हुआ है और हमको पता नहीं चल रहा है तो खाली हम मात्रक से पता कर सकते हैं कि क्या चीज दिया हुआ है। जैसे ध्यान से देखिएगा एक वर्ड में एक सेंटेंस में लिखा हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब इतना ही दिया हुआ है। अब पता करना है कि एरिया में परिवर्तन है कि वॉल्यूम में परिवर्तन है कि रेडियस में। ये बताइए यहाँ क्या है? सेंटीमीटर क्या लिखा हुआ है? सेंटीमीटर क्यूब किसका मात्रक बनेगा? किसका बनेगा? मतलब डीवी बन जाएगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है? सेकंड ना। सेकंड क्या मात्रक होता है? वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसका से नहीं तक फाइनल कोई दिक्कत है? एक बार ध्यान से सुनिएगा पहले सवाल को वर्ड को अच्छे से समझना है। सवाल तो यहाँ ध्यान से देखा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। और साथ में इसको भी कर लीजिएगा पहले बता रहे कहता है वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर। वृत्त का क्षेत्रफल परिवर्तन का दर उसके त्रिज्या के सापेक्ष क्या होगा? जब त्रिज्या आपका कितना लेगा? 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमसे परिवर्तन किसमें पूछा गया है। हमसे पूछा गया था फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। किसमें परिवर्तन हो रहा है? एरिया मतलब डी ऑफ ए हो जाएगा के का रेस्पेक्ट में हो रहा है डी बटा डी आ जाएगा। वो चीज निकालना कब? जब बढ़ते त्रिज्या कितना लेगा? 5। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको जो लिखे फाइंड ए का पढ़िए। ए का जब पढ़ेंगे ना तो डिफरेंशिएशन के तहत पढ़ेंगे। डीए बाई डी आर मतलब एरिया का क्या करेंगे? एरिया का बटा किसके में? अगर डीवी बटा डी आर आता तब क्या करते? वॉल्यूम का रिस्पेक्ट टू। अगर डीवी बटा dt आता तब क्या करते? वॉल्यूम का किसके में? वो दिक्कत यहाँ तक मतलब लिख दे एरिया ऑफ सर्कल ए बराबर पाई आर स्क्वायर। अब आराम से कर दे रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू आर।
ए का करेंगे आर में तो डी ए बटा डी पाई कोण से बाहर हो जाएगा आर स्क्वायर बढ़ेगा 2r और ये खुद आर में कर रहे कि नहीं है तो आर का जब डिफरेंस आर में कितना देगा 1 से गुना करे कुछ फर्क पड़ेगा 2 पाई हो जाएगा और आर का मान कितना था 5 गुना 10 कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है ध्यान से देखिएगा एक्सरसाइज 6.1 पहला सुनिए ध्यान से वही सेम टाइप का सवाल है कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किसमें परिवर्तन का दर पूछा है जी किसने पूछा है एरिया में ना विथ रेस्पेक्ट ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस मतलब वृत्त का क्षेत्रफल का परिवर्तन का दर किसके सापेक्ष त्रिज्या के सापेक्ष क्या होगा दो कंडीशन है जब रेडियस बराबर 3 सेंटीमीटर और रेडियस आर बराबर कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर मतलब वही चीज है कहने का अर्थ है कि आपको आखिर में निकालने के लिए क्या बोल रहा है कौन सा फिगर है सर्कल सर्कल है फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है फाइंड किसमें परिवर्तन पूछा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किसमें परिवर्तन एरिया तो डी ऑफ ए किसके रेस्पेक्ट में ये बटा डी आर बराबर है ना है वो दिक्कत यहाँ तक आप जरा ध्यान से देखेंगे पहला चीज कहता है कब मतलब वेन आर बराबर 3 से 3 है ये बताइए डीए बाई डी आर आप देखेगा हम डिफरेंशिएशन तो पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस इन्हें पढ़ेंगे तो बताइए एरिया ऑफ सर्कल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है एक जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो ध्यान से क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस एरिया करेंगे आर में तो कितना बनेगा डी बटा बन जाएगा पाई बाहर हो जाएगा आर स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा 2 तो दिक्कत यहाँ तक ये आ जाएगा पाई इंटू 2 और आर का स्थान पे 3 दूना 6 पाई एरिया ना जी तब क्या बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर और इस ना तो पर सेंटीमीटर कोई दिक्कत यहाँ तक अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है उसी प्रकार से वो आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर कोई दिक्कत यहाँ तक याद हो जाएगा क्या है क्या चीज सबसे पहले आपको शेप बताना है कि कौन सा शेप है कौन सा फिगर की बात करें ठीक है हम पहले पढ़े ध्यान से सुनिएगा द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड किसी घन का जो आयतन है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है किसी घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है अब बताइए आप लोग यहाँ पे कौन सा शेप का बात कर रहा है अरे कौन सा शेप सर्कल है गोला है घन घना क्या है घन ना घन मतलब क्या क्यों पहले शेप बताइए कौन सा शेप है कोई दिक्कत यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है घन है अब कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब मतलब घन का आयतन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड यानी घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है बताइए यह क्या चीज दिया हुआ है किसमें परिवर्तन हो रहा है किसमें वॉल्यूम है ना जी सुनिए ना सेंटीमीटर क्यूब है मतलब वॉल्यूम बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब यानी घन का आयतन इज इंक्रीजिंग मतलब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड किसी घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हिसाब से बढ़ रहा है किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ है जब किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दिया रहेगा तो हमेशा क्या मानेंगे टाइम तो डीवी बटा डी और देखिए क्या सेकंड है कि नहीं है ना तो ये बताइए यह क्या चीज दिया हुआ है डीवी बटा डी तो डीवी बटा dt बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड कोई दिक्कत यहाँ तक यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है पहला लाइन क्लियर हो गया पहला लाइन बोलता है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड किसी घन का आयतन जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हिसाब से इंक्रीज कर रहा है बढ़ रहा है कि नहीं है कहने का अर्थ है इससे छोटा सा कोई घन होगा इस प्रकार से है कि नहीं है धीरे बढ़ेगा बड़ा हो जाएगा इस प्रकार से फिर और बड़ा हो जाएगा अब बताइए
जब बड़ा हो रहा है तो एक आयतन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। आयतन के साथ क्षेत्रफल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? साइड भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सब ना बढ़ रहा है जी। तो ध्यान सुनिए आगे क्या कहता है। आयतन में परिवर्तन का दर मतलब dv बटा dt 8 सेंटीमीटर के ऊपर सेकंड दिया हुआ है। सेकंड लाइन ध्यान से, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, किस तेजी के साथ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, किस तेजी के साथ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। When the length of an edge is 12 सेंटीमीटर, जब बढ़ते बढ़ते इसका एज मतलब साइड मतलब घन का भुजा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा कहता है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, किस तेजी के साथ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। बताइए क्या निकालने के लिए बोला गया, क्या निकालने के लिए बोला है? अरे हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया समझे बोले, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग मतलब किस तेजी के साथ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। मतलब किसमें परिवर्तन पूछा गया है? पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एरिया में पूछा गया है। तो उसको आप एरिया को ए मानिए या सरफेस एरिया ए, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो किसमें परिवर्तन पूछा गया है? अरे ओवरऑल एरिया में पूछा गया है ना। किसने पूछा है? एरिया में पूछा है ना। तो हम लोग को फाइंड करना है डी ऑफ ए, लेकिन के का रेस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तब क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? मतलब दिए बटा बराबर बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कहने का अर्थ है और कब? वेन, उसमें साथ ही दिया हुआ वेन, जब बढ़ते बढ़ते इसका एज मतलब भुजा जो साइड है वो कितना सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? मतलब एज मतलब जो साइड हो गया जो भुजा हो गया, अगर हम ए मानेंगे तो ए बराबर 12। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ओवरऑल सवाल को ध्यान सुनिएगा। एक घन है, घन धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है जी, बड़ा करते जा रहे हैं। जब बढ़ेंगे इसको बड़ा करेंगे तो इसका भुजा भी बढ़ेगा, क्षेत्रफल भी बढ़ाएगा। तो छोटा सा रूम था तो कम लोग बैठते, बड़ा रूम की तो ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, तो हम उसका आयतन भी बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बड़ा एरिया भी कवर कर रहा है, साइड भी बढ़ा, तीनों परिवर्तनों की नहीं बढ़ा है। जब बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसका साइड भी बढ़ेगा, भुजा भी बढ़ेगा और क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और आयतन भी। तो ही कहता है एक आयतन बढ़ने का रेट जो दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है कि नहीं है। तो बोल रहा है कि क्षेत्रफल किस रेट से बढ़ रहा होगा? 8 सेंटीमीटर क्यूब मतलब तो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड का है। 1 सेकंड में कितना सीन बढ़ेगा? 8 सेंटीमीटर। समझ गया पहले 1 सेकंड में। तो बताइए कि क्षेत्रफल में किस रेट से परिवर्तन होगा। कब? जब ये बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाएगा? समझ गए? तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बोला गया था। सरफेस एरिया का ये या का ये एरिया, बात तो बराबर है। सरफेस एरिया टोटल एरिया रहेगा तो एरिया मानिए। तो किसके रेस्पेक्ट में पूछा? इतना नहीं बोला गया था, मतलब डीए बटा dt हो गया। और कब? जब साइड बढ़ते बढ़ते कितना देगा? 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? तक है कोई दिक्कत नहीं आता? तो अब इस सवाल को समझ कर क्या गिवन है क्या फाइंड करना है इतना लिख लीजिएगा ना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, 10 बार पढ़िए। जितना बार पढ़ेगा उतना बार समझ में आपको आएगा। याद रखिएगा पहली चीज, ये पहला टाइम है, फर्स्ट टाइम है, पढ़ते पढ़ते हैबिट हो जाएगा, फिर अपने सवाल बनने लगेगा। अब उसके बाद देखिए हमको निकालना है, हमें निकालना क्या है? क्या निकालना है? ये भाई अब एक मैथ की भाषा में पढ़ते हैं। मैथ मतलब किसको हम लोग डिफरेंशियल की भाषा में पढ़ते हैं। डिफरेंशियल की भाषा पढ़ेंगे तो डी मतलब केकर डिफरेंस केकर में मतलब घन का एरिया का डिफरेंशियल करेंगे। केकर रेस्पेक्ट में इन्हें करेंगे। तो बताइए सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ मतलब बताए थे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a स्क्वायर। कोई दिक्कत होता है? 6a स्क्वायर। एक ने करना है डिफरेंशिएशन, ध्यान से लिखा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसमें करेंगे? किसमें करेंगे? अब एरिया का जब करेंगे टाइम में आ जाएगा डीए बटा dt। कोई दिक्कत यहाँ तक? सब कॉन्स्टेंट निकलेगा। अब बताइए ए से करेंगे तो यहाँ ए कोई कॉन्स्टेंट नहीं कि 0 हो जाएगा।
ये साइड ना जी, और साइड बढ़ ना रहा है तो यहाँ साइड है। अब यदि ए ऐसा करेंगे तो कौन सा फार्मूला में X के पावर एक्स का पावर पावर को पावर में से, लेकिन ए में और कर किसमें है टी में, तो बगल में क्या आ जाएगा डी बाई वो दिक्कत यहाँ तक एक चाहेंगे तो 6 गुना 12 ए और डी बटा ई। बताइए 12 ए का तो मान दिया हुआ है, लेकिन क्या डी बटा डी टी का मान दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। यानी अब हमें क्या निकालना पड़ेगा डी बाई, तो कहाँ से निकलेगा जो दिया होगा? क्या चीज दिया हुआ है? क्या चीज दिया हुआ है? मतलब डीवी बाई डी। अब जब ध्यान से देखिएगा अगेन जो दिया उसका यूज करते हैं। डीवी बाई डी का डिफरेंशियल में रूप में पढ़ेंगे तब क्या पढ़ेंगे? के का डिफरेंशियल के का रेसिप्ट में मतलब और जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी बराबर क्या होता है? क्या होता है? वो दिक्कत यहाँ तक आप एक और क्या करेंगे डिफरेंशियल के का रेस्पेक्ट में, तो डी का जब करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डी का करेंगे तो क्या डीवी बटा आ जाएगा। ए क्यू का कौन सा फॉर्मूला? एक्स का पावर पावर को पावर में से, अब यह किसमें है? किसमें है? तो बगल में क्या आ जाएगा डी बटा। वो दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए यहाँ डीवी बाई डी टी है कि नहीं है ना? नहीं। तो डीवी बटा dt का मान दिया हुआ है। डीवी बाई dt का मान कितना दिया हुआ है? बराबर e a स्क्वायर डी बटा dt। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब हमको डी बाई डी टी निकलना है तो एक गुना में कहाँ जाएगा? मतलब इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि डी बाई डी टी बराबर 8/3a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए डी बाई डी टी का माना गया